हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी मेरी स्टोरी सुनने का मौका मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके भी बताया करें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक गाँव था जिसमें पति पत्नी और उनके पेरेंट्स रहते थे। पत्नी को भूत प्रेत आते थे। उसके घर वाले काफी परेशान थे। उन्होंने कई लोगों को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हो रही थी। तब एक बार उसके पति ने कहीं से एक तांत्रिक के बारे में सुना कि वो काफी पहुंचे हुए तांत्रिक है। वो उनके पास गया और सारी समस्या बताई। उस तांत्रिक ने कहा कि तुम घर जाओ, हम इस दिन तुम्हारे घर पे आएंगे और पूजा करेंगे। वो चला जाता है। जिस दिन वो तांत्रिक अपने 2 चेलों के साथ उसके घर पर जा रहे थे तो उस आदमी के घर के पास एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। जैसे ही वो तीनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, अचानक से पेड़ बहुत तेज से हिलता है। वो तीनों एकदम से डर जाते हैं कि इस पेड़ को क्या हुआ। फिर वो देखते हैं कि उस पेड़ पे कोई बैठा है और धीरे धीरे उसने अपने पैर लंबे करना स्टार्ट किया। अब उन तीनों को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई भूत है और उसने अपने पैर लंबे किए और बहुत तेज से हंसा। उसकी हंसी काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। वो तीनों लोग थोड़ा पीछे हट गए। जैसे ही वो तांत्रिक तीनों पीछे हटे, उस भूत ने अपने पैर कम करना शुरू कर दिया। उन तांत्रिकों ने कुछ मंत्र पढ़े। उस मंत्र की वजह से वो भूत वहां से तुरंत गायब हो गया। तब वो तीनों उस इंसान के घर में गए जिसकी औरत को भूत आ रहे थे। वो घर पहुंचे, उन्होंने शिवाला लगाया और उसके पति से कहा जाके अपनी वाइफ को लेकर आओ। वो जैसे ही लेकर आया, उसकी वाइफ ने एकदम से अपने बाल खुले किए और बहुत तेज से चिल्लाई। उसको इतना डरावना देखकर सब घर वाले एकदम से डर गए, पीछे हट गए। उस तांत्रिक ने उस औरत को इशारा किया बैठने का। वो बैठ गई और बहुत तेज से हंसी। कहती है कि चले जाओ यहाँ से वरना मार दिए जाओगे, तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दे सकते। उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काफी देर मंत्र पढ़ने के बाद उस औरत से पूछा कि तुम हो कौन। तब उसने बताया जो भूत उसके ऊपर था। उसने कहा कि जब ये औरत कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो एक कब्रिस्तान से होकर जाती थी। उस कब्रिस्तान में मैं रहता था। क्योंकि ये इत्र लगा के जाया करती थी, उसकी खुशबू की वजह से मैं कॉलेज के दिनों से इसके साथ में रहने लगा। और जब इसकी शादी हुई तो भी मैं इसके साथ में था और इसके साथ में मैंने फेरे भी लिए हैं, तो अब ये मेरी भी पत्नी है। उस तांत्रिक ने कहा कि तुम इसके साथ नहीं रह सकते, चले जाओ इसको छोड़कर। उसने कहा मैं इसके साथ रहूंगा और मैं नहीं जाऊंगा, ना ही कोई मुझे यहाँ से जाने दे सकता है। उस तांत्रिक को गुस्सा आया। उसने बहुत ज्यादा मंत्र पढ़े जिससे वो एकदम से भूत डर गया। वो काफी तेज चिल्लाने लगा। उसकी आवाज से पूरा घर कांप उठा। तब उस भूत ने बताया कि मैंने तुम लोगों को रोकने का बहुत प्रयास किया। जिस पीपल के पेड़ से तुम लोग गुजरे थे, उस पीपल के पेड़ पर मैं ही बैठा था। तुम लोगों को डराना चाह रहा था कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन तुम लोग गए नहीं। तब उस तांत्रिक ने फिर से एक बार उसे चेतावनी दी कि चले जाओ, छोड़ दो इस परिवार को वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन भूत बहुत तेज से हंसा। उसने कहा नहीं जाने दे सकते। तब उस तांत्रिक ने अपने चेलों को इशारा किया कि जाओ तेल गरम करके लाओ एक कढ़ाई में। उन दोनों ने जब तेल गरम करके कढ़ाई में लेके आए, तब उस तांत्रिक ने कुछ ज्यादा ही अच्छे मंत्र पढ़े जिससे वो भूत उस कढ़ाई में जल गया। और जब वो जला, उसकी बदबू पूरे घर में थी, जिससे समझ में आ गया था कि आखिरकार उस भूत का विनाश हो गया। उसके परिवार वालों ने उस तांत्रिक का धन्यवाद किया और वो तांत्रिक उनके यहाँ से चले गए। आज वो पूरा परिवार अच्छे से रह रहा है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइज, आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को ये ना लगे कि मेरी स्टोरीज में इतना दम नहीं है, ताकि वो और भी लोगों को मेरी स्टोरीज शेयर कर सके। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।